तो नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ शानदार से प्लेटफॉर्म अकेडमी पर मेरे प्यारे दोस्तों। तो आई होप सो सभी बच्चों को नोटिफिकेशन क्लासेस के आ गई होगी, तो जल्दी से फटाफट क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे, ये जो क्लास होने जा रही है आप सभी बच्चों की, ये होने जा रही है आपकी कंप्लीट पेपर वन की, जो कि आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है। जल्दी से फटाफट क्लासेस में आ जाए सभी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स शेयर कर देंगे क्लासेस को। चलिए, तो सभी बच्चे शेयर कर देंगे और आई होप सो सभी बच्चों को नोटिफिकेशन मिल गई होगी क्लासेस की। एंड क्या आप सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर है? चलिए, तो स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो देर आर नो लिमिट्स व्हाट यू कैन अकम्प्लिश एक्सेप्ट लिमिट्स यू कैन प्लेस ऑन यू। आप जब तक अपनी सोच को लिमिट नहीं कर सकते, जब तक आप कोई भी अगर आपको कार्य करना है या कुछ भी करना है, तो आपको अपनी सोच को मजबूत करना होगा। आपको अपनी सोच को लिमिटेड नहीं रखना होगा, उसको आपको हमेशा कुछ न कुछ इनोवेटिव आइडिया सोचने होंगे। तो ये ब्रांड ट्रेसी ने कहा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रिगार्ड्स में। सो एज माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव years of experience in teaching field. I'm specialized for the subject of Intake Commerce, and this is my referral code. If you will use this code, you will get 10% discount on the total amount of your subscription. आप सभी बच्चों को इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप सभी बच्चों को इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अगर जुड़ना है, तो आप सभी बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं एनटीए नेट के लिए, वो सभी बच्चे अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर रहने वाला है। जो भी बच्चे एनटीए नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हर एक वेडनेसडे को यहाँ पे नए नए बैचेस आपको लॉन्च होने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी बच्चों को बताया हुआ है कि हर एक वेडनेसडे को, मतलब मेरा जो बैच आ रहा है आपको 14 जुलाई को लॉन्च होते हुए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके कुछ टॉप सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा करवाए जा रहे हैं। आप सभी बच्चों को यहाँ पे दो कोर्सेस मिलते हैं, प्लस और आइकॉनिक का। एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे कि आप सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर है। अगर कोई बच्चा प्लस का सब्सक्रिप्शन लेता है, तो आप सभी बच्चों को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाती है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आप सभी बच्चों को मिल रही होंगी। ठीक है। और अगर यही आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन अगर कोई बच्चा लेता है, तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ ये सारी चीजें बेनिफिट मिलेंगी। साथ साथ आप उसको पर्सनल कोच, पर्सनल मेंटर मिल जाएगा, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, सोपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, कंप्लीट चीजें मिल रही होंगी। तो चलिए, अगर बात करें प्राइसेस की, तो आप सभी बच्चों के पास ऑप्शन है 24 महीने से लेके 1 महीने तक का ऑप्शन है। तो आप सभी बच्चे 20,000 का कोई सब्सक्रिप्शन है तो 18,000 में अवेल कर सकते हैं, 13,750 का तो 12,375 में, 11,250 का तो 10,125। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आप सभी बच्चों को मिल रहा होगा। ठीक है। अगर बात करें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, तो आइकॉनिक का अगर सब्सक्रिप्शन आप सभी बच्चे लेते हैं, तो आप सभी बच्चों को 45,000 का अगर कोई सब्सक्रिप्शन है तो 40,500 का मिल जाएगा। या फिर आपको बस है तो इस कोड का इस्तेमाल करना है, ABHI101। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे कि आप सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से आ रहा है। और ये आपके कुछ टॉप फैकल्टीज हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए पढ़ा रहे हैं। 7 जुलाई मतलब हर एक वेडनेसडे कोर्सेस लॉन्च जो हुए हैं हमारे, आप सभी बच्चों के प्राइसेस हाइक हो रहे हैं। आप सभी बच्चों को पता है 15 जुलाई से आपके प्राइसेस हाइक हो जाएंगे। तो इन प्राइसेस पर आप सभी बच्चों को ध्यान देना है कि 15 जुलाई से पहले जिन बच्चों ने सोचा हुआ है प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए, वो सभी बच्चे सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। और क्या बेनिफिट है, अगर आप 6 महीने का, 12 महीने का, अगर प्लस या आइकॉनिक दोनों में से कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप सभी बच्चों को 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, मतलब प्लस 2 मंथ का आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। क्लियर है आप सभी बच्चों को? चलिए बात करते हैं अगर बक्स बाउंड्री। तो बक्स बाउंड्री क्या है आपके पास? ये कुछ, अगर कभी भी आपको लगता है कि या किसी भी क्लास में ऐसा लगता है कि कोई भी एजुकेटर आपको कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आपको पढ़ा रहा है, कभी भी ऐसा लगता है कि आपको इनअप्रोप्रिएट कंटेंट पढ़ा रहा है, तो आप सभी बच्चे एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पे जाके आप सभी स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे फिल करना होगा उस फॉर्म को।
और फॉर्म में आपको ये सारी चीजें कहाँ आपको लगी कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो ये सारी चीजें देखते हुए आप सभी स्टूडेंट्स वहाँ पे प्राइज के लिए क्लेम कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कुछ हमने 2-3 क्वेश्चन कुछ कर लिए थे, आई थिंक 25 क्वेश्चन कर लिए थे, 25 क्वेश्चन के करीब हमने कर दिया था, राइट। चलिए तो 26 क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 क्वेश्चन है क्या, विच ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स डज नॉट डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन द क्लास। संचार पहलुओं का कौन सा समूह कक्षा, ये तो आंसर दिख गया, चलो छोड़ो। 31 दिया था आई थिंक। चलिए 31 से बात करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री का कोचिंग कहाँ मिलेगा बच्चे, यहीं पे मिलेगा, पृथ्वीराज भट्ट भाटी जी, पृथ्वीराज भाटी जी, यहीं पे आपको हिस्ट्री का कोचिंग मिल जाएगा। आपको कितने टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए वो बता दीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ सारी चीजें, कैसे इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लेना है, ठीक है। तो अ डिडक्टिव आर्गुमेंट इज साउंड इफ एंड ओनली if it is valid and all its premise are true, invalid and all its premise are true, is valid or one of the premise is false, is valid and its conclusion is false। तो जल्दी से कमेंट करेंगे, आंसर आप सभी बच्चों को टाइम के अंदर आंसर करना है, तो जल्दी से फटाफट चलिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए विल बी द राइट आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए एकदम बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। वेद और इसके सभी आधार सत्य होते हैं, ठीक है, डिडक्टिव आर्गुमेंट का मतलब होता है। चलिए सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस सिग्नल्स अकरिंग एट द सेम टाइम इज डिनोटेड बाय, एक ही समय में होने वाले संदेशों संकेतों को भेजना और प्राप्त करना किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, सिंक्रोनस, ए सिंक्रोनस, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, और जो भी यहाँ पे बच्चे फर्स्ट टाइम आए एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे, सर आज ये मेरी फर्स्ट क्लास है, पहली बार आए या फिर जल्दी बताएंगे ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्लास पहली बार आए, फर्स्ट टाइम आए, और कहाँ कहाँ से बच्चों ने ज्वाइन किया है। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को। चलिए 32 का आंसर करेंगे सभी बच्चे, तो काफी बच्चे ए भी दे रहे हैं, बी भी दे रहे हैं, ए काफी आंसर ए आ रहे हैं। आंसर बिल्कुल परफेक्ट क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, ए सिंक्रोनस विल बी द राइट आंसर, तुल्यकालिक, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। The function of mass communication of employing information regarding the processes, issues, events and societal development is known as, प्रक्रियाओं, मुद्दों, घटनाओं और सामाजिक विकास के संबंध में सूचना को लागू करने के जन संचार के कार्य को क्या कहा जाता है। चलिए तो जिसने भी फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किया है आप सभी बच्चों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं सभी बच्चों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है तो जल्दी से फटाफट आंसर करें, आपके पास सिर्फ 11 सेकंड बचा हुआ है। 9, 8, 7, 6। और जिस भी बच्चे को अगर किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आपको चाहिए, आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो आप सभी बच्चे इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ABHI101। इस कोड का इस्तेमाल करके आप इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लीज सर्वेलेंस विल बी द राइट आंसर। निगरानी, किसी भी समाज में कोई भी अगर कुछ भी चीज, कोई किसी का प्रोसेस है, इश्यूज है, इवेंट्स है, सोसाइटल डेवलपमेंट को अगर हमें देखना है, इसके रिगार्डिंग अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, अप्लाई करना है, तो हमें सर्वेलेंस की जरूरत पड़ती है, या हम ये कहें कि इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वेलेंस कहते हैं, सर्वेलेंस कहते हैं, निगरानी। आप लोग कभी कभी देखे होंगे कहीं भी स्टोर्स पे लिखा भी रहता है कि यू आर इन द, आपको तीसरी आंखें देख रही हैं, या फिर सर्वेलेंस, यू आर इन द सर्वेलेंस, ऐसा लिखा होता है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है? डाटा इंक्रिप्शन, वाटर मार्किंग, डाटा हेडिंग या फिर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इनमें से कौन सा ऐसा, इसमें काफी बच्चे इस क्वेश्चन में गलत कर देते हैं आंसर, तो सभी बच्चे सोच के थोड़ा सा समझ के आंसर करना है। चलिए जल्दी से सोच समझ के आंसर करना है सभी बच्चों को। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है? मतलब क्या कि हम कुछ भी अगर जैसे हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये पीपीटी है मेरी, जैसे आप सभी बच्चे लोग देखें, अगर ये पीपीटी है, अभी पीपीटी आप लोग हो सकता है चाहे शायद हो सकता है डाउनलोड पता नहीं कर पाते होंगे कि नहीं कर पाते होंगे यहाँ से, बट अब वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? जिन्होंने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। अब प्लस का जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी बच्चे लोगों के लिए एक ये ऑप्शन हो गया, आप लोग कहीं पे जैसे अगर आप सोचें कि आपको कभी पढ़ाना हुआ तो आप सोचोगे ये उठा के मैं कॉपी करके कहीं और जाके पेस्ट कर दूँ, काफी जगह उठा के पेस्ट कर दूं, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अगर इस पे एक सिक्योरिटी होता है वाटर मार्किंग। देखो काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं वाटर मार्किंग, इसका वाटर मार्किंग आंसर नहीं होगा। काफी बच्चे इसका वाटर मार्किंग जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूं अभी, मान लीजिए बस इतना लिखता हूँ मैं अभी, अगर मैं सिर्फ अभी लिख रहा हूँ, इससे ये पता लग जाता है कि यहाँ पे ये मेरी कॉपीराइट यहाँ पे बन गई है, मतलब अभी का मतलब मेरा कॉपीराइट हो गया। अब ये कॉपी करके अगर मैं सोचूं कि यहाँ से मैं टाइप कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने कि मैं दूसरे सिस्टम में ये देख के टाइप कर सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इसको एग्जैक्ट यही कॉपी उठा के मैं कहीं पेस्ट कर दूं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि गूगल साइट पे गूगल में सर्च करेंगे कोई चीज, तो वहां से कभी कभी वहां से एग्जैक्ट वहीं से कॉपी करके वहां कहीं अपने पीपीटी बना रहे हैं या पीडीएफ कर रहे हैं, वहां पे पेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? कि वहां पे उनकी पर्टिकुलर डाटा इंक्रिप्शन रहता है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल रहता है, डाटा हाइड हाइड तो नहीं कहेंगे, वहां पे डाटा इंक्रिप्टेड रहता है, तो आप उसको कॉपी करके वहां पेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है? वाटर मार्किंग क्या होता है, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है वो हट नहीं सकता, वहां पे पर्टिकुलर पूरी सारी चीजें रहती है। ठीक है? अच्छा सब डी दे रहे हैं, लेकिन बस एक बात बताओ, एक्चुअली इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि आप लोगों को कमेंट्स थोड़े लेट आते हैं, तो पता नहीं चल पाता आप लोगों ने 33 वाले का डी दिया था, बी दिया था या 34 वाले का। आप लोग कभी भी आंसर किया करो ना, जैसे 34 का आपने मान लीजिए दिया डी, तो 34 का डी इस तरीके से आंसर कीजिए, जिससे मुझे पता लग सके 34 का आंसर डी दिया है बच्चों ने। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Three universities were established in Calcutta, Bombay, and Madras in 1857 as a result of 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। वुड्स डिस्पैच, मैकले मिनट्स या ओरिएंटल अप्रोच या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा? चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे, और जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं बच्चे शेयर जरूर कर देंगे क्लासेस को। सभी बच्चे शेयर जरूर कर देंगे क्लासेस को और लाइक शेयर जरूर कर देंगे। जितने भी स्टूडेंट्स आए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, अभिषेक शुक्ला अकेडमी, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी। ठीक है? जितने भी न्यू बच्चे आए हैं सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। और रात के 11 बजे आप सभी बच्चों की क्लास है आईसीटी की, सभी बच्चों की रात में आईसीटी की क्लास है, तो कोई भी बच्चा ज्वाइन करना नहीं भूलेगा। और कहाँ है रात की 11 बजे वाली जो क्लास है वो कहाँ पे है मेरे प्यारे दोस्तों? वो सारे वो जो क्लास है वो आपकी होने वाली है कहाँ पे? स्पेशल क्लास एप्लीकेशन पे होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि स्पेशल क्लास और यूट्यूब की जितनी भी फ्री लाइव क्लासेस होती है, फ्री क्लासेस जितनी होती है, वो आप सभी तक नोटिफिकेशन मिल सके, तो वो सारी क्लासेस आपको ज्वाइन कर लेना है। अगर क्लासेस को ज्वाइन कर, लेकिन कैसे ज्वाइन कर पाएंगे? जब आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, क्योंकि यहाँ पे सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी तक मैं सभी को दे देता हूँ। ठीक है? क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following persons introduced English education in India, especially through his famous Minute of February 1835, that called for an educational system that would create a class of Anglicized Indians who would serve as a cultural intermediaries? Thomas Bampton, Macaulay, Lord Ripon, Lord Curzon या Lord Lytton। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने विशेष रूप से फरवरी 1835 के अपने प्रसिद्ध मिनट के माध्यम से
भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की, जिसमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का आह्वान किया गया जो अंग्रेजी भारतीयों का एक वर्ग बनाए, जो सांस्कृतिक मध्यस्थों के रूप में काम करे। 36 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। काफी बच्चों का ए आ रहा है आंसर, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले लिखते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा जिन मेरे प्यारे दोस्तों का आंसर ए है, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, का आंसर बिल्कुल परफेक्टली राइट हो जाएगा। जो भी बच्चे आज क्लास में फर्स्ट टाइम आएंगे वो एक बार बच्चे जरूर कमेंट करेंगे कि आप सभी बच्चों को कमेंट करना है कि मैं सर क्लास में फर्स्ट टाइम आया हूँ और या आया हूँ और मैं यहाँ से ज्वाइन किया क्लास। ठीक है, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी बच्चों को। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग which sorry, as a learning is continuous, a teacher must start teaching at the level of students mind for their better learning. This is called principle of clarity, principle of association, principle of active process, principle of multiple exposure। जैसे कि सीखना निरंतर है, एक शिक्षक को बेहतर सिखाने के लिए, यहाँ पे सीखने के लिए हो गया, बेहतर सिखाने के लिए, यहाँ पे ध्यान से कहते हैं सिखाने के लिए छात्रों के दिमाग के स्तर पर पढ़ाना शुरू करना चाहिए। इसे क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी कहा जाता है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव प्रोसेस, या प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल एक्सपोजर, क्या कहा जाता है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। और ध्यान रखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स को, आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है इस बात का कि टेलीग्राम चैनल सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे जो भी बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम आए। अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी टेलीग्राम चैनल सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी विल बी द राइट आंसर, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का सिद्धांत आपको ये बताता है कि बच्चों के माइंड को पढ़ते हुए हमें चीजों को सिखाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है, हमेशा इसकी कोई उम्र नहीं होती, कोई एज नहीं होती है। ठीक है, ना ही कोई मेच्योरिटी इसको, यहाँ पे जैसे आपको समझने की जरूरत क्या है कि हम कभी क्लास में आते हैं, जो बच्चों से हम पूछते हैं कि आपको बच्चे क्या क्या आता है, हमने कुछ सवाल ऐसा पूछ लिया जो कि हमें लगता है अगर इस सवाल का बच्चा आंसर कर देगा तो उससे हम ये पता लगा पाएंगे कि बच्चे का बेस कितना क्लियर है, बच्चे का बेसिक कितना क्लियर है। उस सवाल से हम ये पता लगा पाएंगे कि बच्चा कितना तैयार है अपने आप में, तो उसकी जो तैयारी उस सवाल से पता लग पा रही है। तो अब हम जब उतना पढ़ा तो मैं क्या कोशिश करूंगा उस सवाल के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं या फिर जितना कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, मैं उस कॉन्सेप्ट से ऊपर पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें उसको पढ़ाने का मतलब है कि बच्चे को क्या कहते हैं, मतलब ये कहे कि बच्चे को बोर करना या उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में, है ना। अब ये मत कोई बोलना कि बच्चों की रिवीजन होता जाएगा, रिवीजन होता जाएगा, है ना, तो क्योंकि यहाँ पे देखो आप बोलोगे रिवीजन होता जाएगा, चलो वो तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, सही है, ठीक है, लेकिन इसीलिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ है एज लर्निंग इज कंटिन्यूस, आपको पूरी जिंदगी भर उसको पढ़ाते रहोगे तब भी उसको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही रहेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस होता है लर्निंग। इसलिए आप सभी बच्चों को इस चीज का ध्यान रखना है, क्लियर सभी बच्चों को, कि आप सभी बच्चे भी एक लाइफ इन फ्यूचर आप सभी बच्चे टीचर ही बनने का प्रयास में है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के प्रयास में, एंड उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे लोगों को मिल भी जाएगा इस पद की, आप लोग जो रिक्वायरमेंट है आप सभी बच्चों की, जो भी आपकी इच्छाएं हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप कोई भी चीज पूछते हो तो बच्चे को पूछने का कोशिश करना, तब अपने आप को समझाने के, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मल्टी स्टेज डस्टर सैंपल इज मोस्ट हेल्पफुल व्हेन, मल्टी स्टेज डस्टर नमूना सबसे अधिक सहायक होता है जब there is a wide geographical dispersion of population, research time, many constants, the researcher would use probability sample in order to generalize the results, all of the above। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए क्लियर सभी बच्चों को, आंसर डी, आंसर बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टी स्टेज डस्टर में क्या करता है, किस टाइप की सैंपलिंग होती है, जहाँ पे आपको चाहे पॉपुलेशन हो चाहे किसी भी तरीके का काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको चीजों को डिवाइड करना पड़ता है। जब वहाँ पे जोग्राफिकल रीजन बहुत ज्यादा होगी
ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको करना पड़ता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये कब हेल्पफुल होता है? जब आपका जोग्राफिकल डिस्पर्जन बहुत ज्यादा हो पॉपुलेशन का, या फिर रिसर्च टाइम और मनी, उसके पास थोड़ा पैसा और समय की कमी हो, या उसकी प्रोबेबिलिटी सैंपल जो हो उसका रिजल्ट जो है परिणामों को सामान्य बनाने के लिए शोधकर्ता का संभावित नमूने का उपयोग जो करता है। ये कुछ चीजें हैं जो कि मल्टी स्टेज डस्टर को बहुत हेल्पफुल बनाती हैं। क्लियर है? चलिए, जितने बच्चे आ रहे हैं सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल यही है आपका, आप सभी बच्चों को फ्री लाइव क्लासेस यहाँ से मिलती रहेंगी। अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल। आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जो भी आपके क्वेश्चन है, कुछ भी अगर आपका डाउट है तो आप सभी बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? सभी बच्चों को, सभी बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं अगर किसी भी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट होता है आपको क्लास के अंदर। ठीक है, और किसी बच्चे को सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग डाउट है, या किसी बच्चे को पेपर के रिगार्डिंग डाउट है, एग्जाम के रिगार्डिंग डाउट है, टाइमिंग के रिगार्डिंग डाउट है, क्लास के रिगार्डिंग डाउट, मतलब कुछ भी अगर डाउट है तो आप बच्चे पूछ सकते हैं। और आप सभी बच्चों को इस चैनल पे, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं जितनी भी मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं सारी फ्री लाइव क्लासेस का एक्सेस यहाँ पे मैं आप सभी बच्चों को दे देता हूँ। क्लियर है? तो अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी टेलीग्राम चैनल जरूर आप सभी बच्चों को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए। The act of publishing the same data and results in more than one journal or publication refers to which of the following professional issues? So इसका आंसर क्या हो जाएगा? Duplicate publication, आपका B will be the right answer. Partial duplicate full, जी बिल्कुल आंसर बिल्कुल परफेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? डुप्लीकेट पब्लिकेशन आपका एकदम बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही डाटा और परिणाम को एक से अधिक जर्नल या प्रकाशन में प्रकाशित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस पेशेवर मुद्दे को संदर्भित करता है? चलिए, अच्छा आज कितने बच्चे यहाँ पे जो आए हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम कहाँ से ज्वाइन किए हैं, पहली बार आए हैं और कहाँ से ज्वाइन किए हैं? राइटिंग इन अ पर्सनल डायरी और अदरवाइज रिकॉर्डिंग वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ mediated interpersonal communication, mediated interpersonal communication, mediated mass communication and none of the above। व्यक्तिगत डायरी में लिखना या अन्यथा अपने विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड करना इसके उदाहरण है। कभी कभी हमारे खर्चे होते हैं तो उस खर्चे को हम किसी डायरी में रिकॉर्ड करते हैं। कभी किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया तो उसको हम डायरी में लिख देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई हमें छोड़ के चला गया तो उसमें हम डायरी में लिख देते हैं। कभी किसी ने हमें धोखा दिया तो वो भी हम डायरी में लिख देते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें जो है ना, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं आप ये सब जो नोट करते हो अपने थॉट्स, अपने इमोशंस या अपने फीलिंग्स को पर्टिकुलर डायरी में लिखते हो, या तो किसी को भी जैसे गुस्सा आ गया, है ना, तो ये सारी चीजें आप क्या करते हो बच्चे, जब डायरी में नोट करते हो इसको किस टाइप का कम्युनिकेशन बोलते हैं? मीडिएटेड मीडिएटेड मास कम्युनिकेशन एंड नन ऑफ द अबव। बाकी आपकी कम्युनिकेशन की तो क्लास चल ही रही है, थ्योरी जो है उसमें भी हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और मैंने समझाया भी है। आई होप सभी बच्चे आंसर एकदम परफेक्टली राइट दे देंगे। चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए विल बी द राइट आंसर, मीडिएटेड इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल अभी मैंने आज ही समझाया था आप लोगों को, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है अभी मैंने आज ही समझाया था आपसे बच्चों को। इसके 3 पार्ट भी बताया था मैंने, फैटिक, पर्सनल और इसके बाद आपका लास्ट स्टेज होता है। क्लियर है? मैंने आप सभी बच्चों को समझाया था। तो अब इंटरपर्सनल में 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो इंट्रापर्सनल में सिर्फ मैं हूँ। मान लीजिए मैं अपनी बातें लिख रहा हूँ, मैं अपनी इमोशंस लिख रहा हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स लिख रहा हूँ। तो ये क्या होता है बच्चों? इंट्रापर्सनल, जब हम खुद से बातें कर रहे होते हैं, खुद में मन में गुड़, बाइक चला रहे हैं खुद कुछ न कुछ बोले जा रहे हैं, हम पैदल चल रहे हैं कुछ न कुछ बोले जा रहे हैं, समझ जा रहे हैं। कभी कभी हम शीशे के सामने खड़े होकर खुद बातें करने लगे होते हैं, समझाने लग रहे होते हैं। सो रहे हैं तब हम कभी कभी खुद से बातें करने लगे होते हैं। इस टाइप की कम्युनिकेशन को बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। क्लियर है सभी बच्चों को? इंट्रापर्सनल, ये 2 शब्द ना बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। एक इंट्रा होता है, एक इंटर होता है। जैसे जीएसटी लगता है तो इंट्रा स्टेट, कभी होता है इंटर स्टेट। तो ये बहुत बच्चे, जब देखो बहुत बच्चे इसका इंट्रा वर्ड और इंटर में परेशान होते हैं। ध्यान रखना, जब भी इंटर की बात होगी, तो ये समझ, किसी के आगे अगर इंटर लगा हुआ है तो ये समझ लेना कि वहां पे 2 अलग अलग चीजों का रिक्वायरमेंट होगा।
ये x मान लीजिए तो ये y होगा, अगर स्टेट है तो ये स्टेट x होगा, स्टेट y होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर इंटर की बात जहां भी किसी वर्ड के आगे इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, इंटरमीडिएटेड, इंटरमीडिएट मतलब कुछ भी अगर होगा, अगर अलग अलग दोनों हैं तो वहां पे आप सभी बच्चे का ध्यान रखना इंटर वाला होगा। इंट्रा का मतलब होता है जब आपका मान लीजिए सिर्फ एक्स और एक्स के ही अंदर की कोई बात हो या एक्स से ही रिलेटेड कोई बात की जाए तो उसको बोलते हैं एक्स, आपका क्या बोलते हैं इंट्रा कम्युनिकेशन, या फिर मतलब एक्सेस मतलब कुछ भी हो उसी सेम सेम वर्ड, सेम इंडिविजुअल, सेम ऑर्गेनाइजेशन, सेम कम्युनिटी, सेम एस्टेब्लिश मतलब कुछ भी हो उससे रिलेटेड हो तो उसको बोलते हैं इंट्रा, उसके आगे इंट्रा लगा होता है। इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों के पास का क्वेश्चन नंबर 41। interpersonal communication occurs when only when a person exchanges idea with another one as a unique individual. A large number of people are communicating with each other at the same time. Only friends are talking. None of the above. पारस्परिक संचार तभी होता है जब, लाइक शेयर सभी बच्चे कर देंगे, कोई बच्चे स्किप नहीं करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एंड आई होप सो सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया सभी बच्चे फॉलो कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे मेरे वहाँ पे एप्लीकेशन पे जाके, क्योंकि आप सभी बच्चों को रात के 11 बजे क्लास है, आप सभी बच्चों की ध्यान रखेंगे। सॉरी रात के 11 बजे, हाँ रात के 11 बजे आप सभी बच्चों की क्लास है। कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा, रात की 11 बजे वाली क्लास जो है वो कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, ठीक है। रात की 11 बजे वाली क्लास कोई बच्चे स्किप नहीं करेंगे, और वो कहाँ पे है मेरे प्यारे दोस्तों, स्पेशल क्लास है। इसीलिए कह रहा हूँ आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिससे आप सभी बच्चों को नोटिफिकेशन मिल सके क्लासेस के। और कोई भी बच्चा अगर आज पहली बार अनअकैडमी में ज्वाइन किया तो इस कोड का इस्तेमाल करके आप फ्री प्लान अनलॉक कर सकते हैं। अभी 101 इस कोड का जैसे आप अप्लाई करते हैं आप सभी बच्चों को फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा आपका। मतलब जो आप फ्री में पढ़ते हो ना, जो आप फ्री में पढ़ते हो, जो फ्री प्लान अगर अनलॉक करना है, एक तो लॉक लॉक होगा, अगर आप उसको फ्री में अनलॉक करना चाहते हो तो इस कोड का इस्तेमाल करेंगे आप सभी बच्चों का फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। सर पेपर 1 की क्लास है ये? हाँ जी ये पेपर 1 की क्लास है, ये वाली जो चल रही है आपकी, ये पेपर 1 की क्लास है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अ पर्सन एक्सचेंजेस आइडिया विद अनदर वन एज अ यूनिक इंडिविजुअल। जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से कोई भी अपने आइडियाज, इंफॉर्मेशन या फिर कुछ भी शेयर कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं क्या बच्चों, क्या बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अभी आज ही हमने इसके बारे में पूरा डिटेल्ड में पढ़ा है। और किसी बच्चे, जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम आए टेलीग्राम चैनल कोई भी बच्चा ज्वाइन करना नहीं स्किप करेगा, ठीक है। अभिषेक शुक्ला अनअकैडमी। मैं सोचता हूँ कि अगर कोई बच्चे को अगर डाउट हो तो जितने भी पुराने बच्चे हैं, जितने भी पुराने बच्चे अगर टेलीग्राम चैनल जानते हैं अभिषेक शुक्ला अनअकैडमी, एक बार जल्दी से सभी बच्चे कमेंट कर देंगे। जितने भी बच्चे पुराने हैं मेरे सभी बच्चे एक बार कमेंट कर देंगे कि क्या है टेलीग्राम चैनल। जो आपकी वहां पे क्लास होगी, स्पेशल क्लास जो होगी वो आपकी, जो स्पेशल क्लास 11 बजे होगी एप्लीकेशन पे होगी, ठीक है। वो आपकी होगी आईसीटी की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और फिर आईसीटी की मैं आप सभी बच्चों की जल्द ही वो भी लेके आ रहा हूँ, थ्योरी पार्ट भी लेके आऊंगा। ये तो एमसीक्यू होगा बट आपका थ्योरी पार्ट भी मैं लेकर आने वाला हूँ, क्लियर है। किसी बच्चे को अगर सब्सक्रिप्शन चाहिए एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, और एक बार सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल कमेंट कर देंगे ताकि सभी बच्चे ज्वाइन कर लें, ठीक है। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। और जिन बच्चों को सब्सक्रिप्शन चाहिए आप सभी बच्चे मुझे एक बार कमेंट कर देंगे। और कोई भी बच्चा अगर सब्सक्रिप्शन लेगा तो इस कोड का जरूर इस्तेमाल करेगा ABHI 101, ठीक है, अभी 101, ठीक है। चलिए जी बिल्कुल, ए विल बी द राइट आंसर। आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, सोशल कल्चरल सिस्टम, ठीक है। सोशल कल्चरल सिस्टम विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आपके पास यहाँ पे आ गया। चलो 40 इसमें टाइम लगेगा क्योंकि जिसमें हमें टाइम लगेगा अभी उसको नहीं करना है। चलिए, in a categorical proposition the predicate is either affirmed or denied the subject। एक स्पष्ट प्रस्ताव में विधेय की या तो पुष्टि की जाती है या विषय से इनकार किया जाता है। अनकंडीशनली, कंडीशनली, इमोशनली या फिर नन ऑफ द अबव। एक स्पष्ट प्रस्ताव में विधेय की या तो पुष्टि की जाती है या विषय से इनकार किया जाता है, मतलब कंफर्म कर दिया जाता है या तो फिर उसको मना ही कर दिया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ये अनकंडीशनली होता है बिना शर्त के, या शर्त के कंडीशन होता है उसके पीछे कोई, या फिर इमोशन होता है कोई भावनात्मक
तो कैसे बोलता है ना कि आपके पास सर कोई भी अगर आपके आपसे जुड़ता है, कोई भी अगर आपसे जुड़ता है तो वो 3 वजह से जुड़ता है, बोलते हैं ना, अगर कोई भी इंसान अगर आपसे जुड़ता है वो 3 चीजों की वजह से जुड़ता है। कि मुझे इमोशनली देखा ना मैंने, वो समझ में आ गया उससे। तो उसके पीछे क्या कारण होता है? आपका भाव, आपका अभाव और आपका प्रभाव, ये 3 चीजें होते हैं। जब इंसान का या आपके पास वो जुड़ेगा, या आपके आपका भाव से जुड़ा हुआ है, या उसके पास किसी प्रकार का कोई अभाव है, मतलब कमी है, लैकनेस है, जिसकी वजह से आपसे जुड़ा हुआ है, या आपका कोई उसके ऊपर प्रभाव है जिसके वजह से वो आपसे जुड़ रहा है, मतलब आप उसको अच्छे लगते हो, या आप अच्छा पढ़ाते हो, या आप अच्छा मतलब बोलते हो, मतलब कुछ भी है, या मतलब कुछ भी आप अच्छा पढ़ाई करते हो, तो कुछ भी अगर है तो अच्छे प्रभाव की वजह से या तो आपसे जुड़ता है। क्लियर है? तो ये 3 वजह होता है, भाव, अभाव, प्रभाव। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अनकंडीशनली विल बी द राइट आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, लाइक शेयर सभी बच्चे कर देंगे, कोई बच्चे भूलेंगे नहीं, और रात वाली क्लास सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ आईपी एड्रेस इज, आईपी पते का मानक आकार साइज क्या है? सो 16, 32, 48 या 64। आप सभी बच्चों का मैं कॉमर्स का जो कंप्लीट कॉमर्स का 14 जुलाई से बैच आ रहा है, तो कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा। 14 ऑफ जुलाई से आप सभी बच्चों का मैं कंप्लीट कॉमर्स करवा रहा हूँ। तो कोई बच्चा, आप लोग जिन्होंने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सभी बच्चे ले लेंगे। मैं आप सभी बच्चों को कंप्लीट कॉमर्स कराऊंगा। 14 ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रहा है मेरा बैच प्लस पे। और आप सभी बच्चों के साथ मेरे ही साथ फैकल्टी होंगी कंप्लीट पेपर 1 की भी, कंप्लीट पेपर 1 के लिए भी। तो कंप्लीट पेपर 1 और जिसका सब्जेक्ट पेपर 2 है, ये दोनों के ही लिए आप एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और आपको पूरा कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी इससे। तो कोई बच्चा स्किप ना करे इस सब्सक्रिप्शन को लेना। ठीक है, जो भी बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से तैयारी करते, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 32 बिट्स। आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बच्चों का? 32 बिट्स विल बी द राइट आंसर। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ आईपी एड्रेस इज 32 बिट्स। ठीक है, 32 बिट्स विल बी द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। A small text file that a web server stores on a user hard drive when the user visits certain website is called। एक छोटी टेक्स्ट फाइल जिसे वेब सर्वर उपयोगकर्ता की हार्ड ड्राइव पर स्टोर करता है, जब उपयोगकर्ता कुछ वेबसाइटों पर जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसको की बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं, लॉग जैम बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। A small text file that a web server stores on a user hard drive when the user visits certain website is called cookie, history, logjam या none of them। चलिए, फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। और रात की 11 बजे वाली क्लास कोई बच्चे स्किप नहीं करेंगे। जो रात के 11 बजे वाली आपकी क्लास है, वो कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, आंसर ए बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? की बोलते हैं उसको। ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? कुकी, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा कुकी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे? क्या 48 क्वेश्चन क्या बच्चों? द यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट expressed as 4 sets of numbers and maximum 3 digits each separated by dots such as this। इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यूआरएल बोलते हैं, आईएसपी बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। इंटरनेट पर कंप्यूटर का अद्वितीय संख्यात्मक पता संख्याओं के 4 सेट और अधिकतम 3 अंक प्रत्येक के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि ये आपको दिया हुआ है, और इसको क्या कहा जाता है? हेलो पूजा चौधरी जी, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी बच्चों को जल्दी से फटाफट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्लासेस खत्म होने वाली है, बस जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इस चीज का आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, कि आप सभी बच्चे लोग जो भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, इस कोड का जरूर इस्तेमाल करेंगे। और आप सभी बच्चों की क्लास जो होने वाली है, आप सभी बच्चों की जो क्लास होने वाली है पेपर 1 आईसीटी की,
पेपर 1 आईसीटी की वो स्पेशल क्लास पे होगी आज 11 बजे रात में। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए विल बी द राइट आंसर। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल पता। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार, सबके आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर करेंगे। इंडिया इज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम मेगावाट्स टू गीगावाट्स। ठीक है, इन रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि चेंज होते हैं जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन, renewable energy production. Which of the following is a new target for the solar energy production in India by 2022? भारत नवीकरण ऊर्जा उत्पादन में मेगावाट से गीगावाट की ओर बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन 2022 तक भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए नया लक्ष्य है? कितना है, मतलब 20 गीगावाट, 40, 100 या फिर 350? देखते हैं भाई करंट अफेयर से कितने लोग जुड़े हुए हैं। चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 100 गीगावाट विल बी द राइट आंसर। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, 49 का बिल्कुल 100 आंसर क्या हो जाएगा? 100 गीगावाट विल बी द राइट आंसर। ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, सी बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर होगा। क्लियर है? आपका आंसर कितना हो जाएगा? अच्छा, आप लोगों ने ये देखा कि 350 सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा के जब इंडिया ने सोचा होगा सबसे ज्यादा ही सोचा होगा, इसीलिए इसीलिए आंसर किया भाई आप लोगों ने, डी है ना कि 350 तो सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ही सोचा होगा इंडिया वालों ने 350 गीगावाट, नहीं 100 गीगावाट सोचा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन का आप सभी बच्चों को आंसर करना है क्या? 50 इन केस ऑफ फ्यूल व्हाट विल बी द मेजर डिफरेंस बिटवीन द BS4 एंड BS6? आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे वो आए हैं, क्या बोलते हैं, स्कूटी हुआ, आपके बाइक्स हुए, है ना, ऐसे व्हीकल्स बार बार स्कूटी बाइक्स हैं। आपने देखा होगा कि BS4 वाला अब पूरा खत्म हो चुका है, अब आ रहे हैं जितनी भी स्कूटी या बाइक्स आ रही है वो BS6 वाले आ रहे हैं। आप लोगों ने काफी सुना होगा ये सब BS6 आ रहा है, BS4 आ रहा है। तो क्या मतलब होता है ईंधन के मामले में? ये होता है ईंधन से रिलेटेड होता है। तो BS4 और BS6 में क्या अंतर होगा? बताइए। सल्फर का, इसमें सल्फर ज्यादा कम होता है, मर्क्यूरी ज्यादा कम होता है, मीथेन या फिर कार्बन? क्या आंसर होगा? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। महंगे भी मिलते हैं भाई BS6 वाले, जितने वो आ गए हैं। चलिए, तो उसमें जो अंतर होता है किसका होता है बच्चों? सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर सभी बच्चों को? इन केस ऑफ फ्यूल व्हाट विल बी द मेजर डिफरेंस बिटवीन द BS4 एंड BS6? सल्फर, मर्करी, मीथेन और कार्बन। अच्छा, इसका आंसर वो होगा। जल्दी से। क्लियर है सही बच्चों को? तो इसका आंसर मैंने आ गया था यार ना, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? इसका आंसर डी आप लोगों ने दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सल्फर विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? किसी बच्चों को कोई डाउट? क्या डिफरेंस होता है उसमें? सल्फर का डिफरेंस होता है। कोई बच्चे किसी को डाउट? चलिए आगे बढ़े। चलिए, ये आंसर बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। अब आपको मैंने इतना समय दिया, 40 मिनट का समय दिया, 40 से 50 मिनट का। ठीक है, अब आपके पास 5 मिनट का समय है। ऐसा मत करना कि आप लोग, अरे सर आपने तो 40 मिनट पढ़ाया, अब आप मुझे 5 मिनट क्यों दे रहे हैं? आप सभी बच्चों के पास 5 मिनट का समय है। किसी बच्चे को कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई भी इशू है, किसी भी प्रकार का,
कुछ भी इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, आपके पास 5 मिनट का समय है, आपके पास 5 मिनट का समय है। सर एक्सप्लेन कर दो थोड़ा, बिल्कुल एक्सप्लेन कर देते हैं। इन केस ऑफ फ्यूल व्हाट विल बी द मेजर डिफरेंस बिटवीन BS4 एंड BS6। आपका जो BS4 बाइक्स होती है, BS4 व्हीकल्स होते हैं, इसके अंदर जो सल्फर की मात्रा होती है, इसके अंदर जो सल्फर की मात्रा होती है ये पी है, ठीक है। जो प्रणव हार्ड है, सॉरी सर मैं लेट हो गया। सर आपकी क्लास का टाइम, मेरी क्लास का टाइम होता है एक, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों को मिलती है। डायरेक्ट क्लास का लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा जैसे ही मैं क्लास में हूँ। कभी 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाता हूँ क्लास में, तो वो मैं कभी कभी लेट आप लोगों को लिंक देता हूँ, तो क्लास के टाइम की वजह से रहोगे तो फिर शायद हो सकता है इधर उधर हो जाओ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप सभी बच्चे, वहां पे डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, चाहे वो मेरी स्पेशल क्लास हो, चाहे वो मेरी क्या कहते हैं स्पेशल क्लास हो, चाहे वो मेरी यूट्यूब पे क्लास हो। तो आप सभी बच्चों को मैं बताऊं, वैसे टाइमिंग मेरी है 5 बजे, और 5 बजे इवनिंग में पेपर 1 की क्लास होती है, और 5 बजे और 8 बजे मेरी पेपर 2 की क्लास होती है। वो तो आज संडे इसलिए पेपर 1 की क्लास दोनों ही टाइम हो गई। बाकी मेरा 8 बजे पेपर 2 की क्लास होती है और 5 बजे पेपर 1 की क्लास होती है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था। तो BS4 का क्या होता है बच्चों, BS4 में 10 टाइम्स, आप ऐसा समझो 10 टाइम्स कुछ होता है, इसका कंपोनेंट होता है पीपीएम कम होता है, लो होता है आपके BS6 के कंपैरिजन में। BS6 में जो होता है 10 टाइम्स ज्यादा होता है BS4 के रिगार्ड्स में पीपीएम जो होता है। अब पीपीएम इनका मुझे थोड़ा उसके बारे में ज्यादा डिटेल में मुझे जानकारी नहीं है, BS और BS4 इनके बाइक्स में मुझे क्योंकि आए थे उस टाइम, नॉलेज मुझे मिला, ठीक है। तो ये बाइक्स और व्हीकल्स के उसमें थोड़ा सा था। एसएससी जीडी में ऐसे प्रश्न आते हैं क्या सर जी? एसएससी जीडी में आपका पूछा जा सकता है, एनवायरमेंट सेक्शन का थोड़ा सा, जीएस में आपका जीएस के पार्ट से पूछा जा सकता है, बिल्कुल जीएस के पार्ट से पूछा जा सकता है जी, बिल्कुल एवरीडे एवरीडे एवरीडे। जल्दी से आप किसी बच्चे को कुछ भी आंसर है तो आप मतलब कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चलिए, ओके ओके। मेरा पेपर 2 जो है वो बच्चों कॉमर्स है, मेरा पेपर 2 जो है वो है कॉमर्स। मेरा पेपर 2 कॉमर्स है। किसी बच्चे को अगर कॉमर्स के रिगार्डिंग में कुछ भी आप लोगों को करना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं, जितने भी बच्चे आए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और कोई किसी बच्चे का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए, आई होप सो सभी लोगों को बढ़िया से क्लासेस समझ में आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगी होगी क्लासेस। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, एंड उम्मीद करता हूँ सब लोगों को मजा आएगा। सर आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आई लाइक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पीएचडी का टाइम कब से शुरू होता है, आरडीसी के बाद या प्री, क्या लिखा है ये? हाँ सर, पीएचडी का टाइम से शुरू होता है, आरडीसी, आरडीसी के बाद या फिर प्री पीएचडी के पहले? आरडीसी के बाद, आरडीसी के बाद। सर आप, सर आप बताया नहीं क्या? अच्छा, ये जो आरडीसी के बाद होता है आपका, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो सभी बच्चे लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आ गई होगी। एंड एस आप लोग रेगुलर बेसिस पे आप सभी बच्चों को ज्वाइन करना है, ठीक है, ध्यान रखना है।
क्लियर है सभी बच्चों को? क्या सर आपने बताया नहीं, बता दिया सर, आप बुद्धिमत्ता पढ़ाते हैं क्या? वो भाषा में नहीं नहीं नहीं, वो नहीं पढ़ाता, वो नहीं पढ़ाता। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। एंड आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस करके यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देंगे, जिससे आप सभी बच्चों को जितनी भी फैकल्टीज है उनकी सभी बच्चों को लाइव क्लासेस मिल सके। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और आपसे बच्चे अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक जरूर कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बच्चे। चलिए, और इस कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी बच्चों, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में शेयर कर दीजिए। इस कोड का जरूर इस्तेमाल करें जिससे आप सभी बच्चों को 10% का ऑफ मिल सके। अभी 101 101 शुभ होता है ना, अभी 101 इस कोड का जरूर इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बच्चों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे अपना प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें, और ऐसे ही पूरे डेडिकेशन के साथ आप सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई करें। ऐसे ही आप सभी लोग तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बढ़िया तरीके से पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, हम सभी बच्चों का दिल के गहराई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, ठीक है, जय हिंद।